एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटिल एंजल अर्ना। जय श्री महाकाल। तो ये है मॉर्निंग का वीडियो। ये मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि जल्दी उठ गई थी और कुछ लोग सो रहे हैं, अभी कुछ लोग जग रहे हैं, बट फटाफट उठे क्योंकि आज जाना है चौकिया माता का दर्शन करना है। क्योंकि वहाँ ये जौनपुर में ही है, जो जौनपुर वाले होंगे वो जानते ही होंगे कि और इनका मन्नत था, काफ़ी दिनों का, काफ़ी सालों का मन्नत है। तो मैंने सोचा चलो आए हैं तो इसी बहाने इनका मन्नत भी पूरा हो जाता है, दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले से प्लान था कि दीदी के यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ थोड़ा रुकेंगे, फिर वहाँ से ही दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे दीदी इसको एप्पल खिला रही थी, बट ये मस्तीखोर कुछ नहीं, तभी अपने आप से देख लो रोटी ऐसे ही छीन छान के खा रही है, जैसा इसका मन करता है वैसे ही ये रहती है। हालांकि बच्चों पे किसी का जोर नहीं है, जैसा इसका मन करता है वैसे। तो सब लोग अब फटाफट रेडी हो गए, बस निकलने वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी वो ड्राइवर भैया आ गए थे, काफ़ी लेट भी हो रहा था। हालांकि हम लोग 7 बजे ही निकलने वाले थे। ये हुआ कि जितनी जल्दी जाएंगे उतने अच्छे से ही दर्शन हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी लेट करेंगे, जैसे 10 से 11 बजे जाएंगे तो वैसे ही भीड़ भी हो जाती है। इस चक्कर में ये हुआ जल्दी चलेंगे, बट क्या करें, सबको नहाते धोते रेडी होने में टाइम तो लग ही जाता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे तभी हम लोग 8 बजे कोशिश की, 8 साढ़े 8 तक निकलने की। तो यहाँ पे बस निकलने ही वाले हैं सब लोग। और सब ठंड यहाँ अच्छी खासी यहाँ पे पड़ रही है। खैर यूपी में ठंड पड़ती भी है अच्छी खासी, एमपी के हिसाब से देखा जाए तो ठंड अच्छी है यहाँ पे। मम्मी नहीं चलने वाली थी, बट हम लोगों ने बोला बहुत टाइम से आप हो तो चलो हम लोगों के साथ आप भी दर्शन कर लेना। तो ये हुआ ठीक है। तो आज पापा भी नोएडा से आ रहे हैं क्योंकि किसी की शादी या कोई फंक्शन है उनके फ्रेंड का, तो उसी के लिए पापा आ रहे हैं। पापा का तो खैर आना जाना तो लगा ही रहता है। तो यहाँ पे जो है बीच में मिष्टी वॉमिट कर दी थी, सारे कपड़े ख़राब कर दी थी, तो उसका वीडियो, उसका क्या ही वीडियो बनाती थी। तो दवा वगैरह लिए, दवा खिलाए, उसके चक्कर में सबको वॉमिट आने लगा था। जैसे परी को तो गाड़ी में वॉमिट आता ही है, सबको वॉमिट आने लगा। तो ये यहाँ से गए, परफ्यूम वगैरह लेके आए, पूरे गाड़ी में स्प्रे किए, कपड़ा उसका चेंज करवाई, तब जाके हाथ पैर अच्छे से धुला के यहाँ पे फूल माला लेके हम निकल रहे हैं अब चौकिया धाम में। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई है ना, इतनी सजी है ये दुकानें और इतना अच्छा लगता है पूछो मत। मतलब कह सकते हो ना, माता जी तो वैसे ही हर किसी की कामना पूरी करे और दर्शन दे सबको। सच में हर किसी के भाग्य में दर्शन नहीं लिखा रहता है। इनका तो काफ़ी सालों से मन्नत था। हालांकि इनका ज़्यादा आना जाना तो होता नहीं है, ये वैसे भी 6 साल बाद ही गए, तो और छुट्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो इस बार मैंने कहा चलो बहुत टाइम से आए हो, चल के दर्शन कर लो। तो ये बोले चलो ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी, जब से मैं आ रही हूँ, अपनी जानकारी की मैं बता रही हूँ, जब से मुझे मतलब हर चीज़ का नॉलेज हुआ है, तब से जब से देख रही हूँ मंदिर में फर्स्ट टाइम इतनी कम भीड़ और इतने अच्छे से दर्शन हुआ, मैं क्या ही बोलूँ। नहीं तो भाई साहब मैंने पुजारी से भी बोल दिया, मैंने कहा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतने अच्छे से हम लोग माथा टेके, अच्छे से माता जी को देखे, हाथ जोड़े और बहुत आराम से दर्शन करके बाहर निकले। नहीं तो क्या रहता था, वो लोग ऐसे सर पकड़ते थे, बस झुका देते थे, बाहर निकलो। इतना ज़्यादा परेशान करते थे पूछो। और यहाँ पे ये लोग मम्मी को देखो कैसे पैसे वसूल रहे हैं। तो मेरी माँ है, देखो ये वीडियो। अरे पंडित पुजारी जी को जब पता चला ये दोनों मम्मी के दामाद हैं, भाई साहब उन लोगों ने तो मम्मी को ऐसा घेर लिया, बोला 2100 दो, 5100 दो, 1100 दो, एक। हाँ मेरी माँ तो मेरी माँ बोली मैं 1 रुपया नहीं दूंगी। बोले अरे बड़े भाग्य से, हाँ ऐसा है वैसा है, तुम्हारे झोली भरी है। मम्मी बोली कि देखो मैं 1100 तो नहीं दूंगी, बड़े कहने सुने 500 रुपये पे माने। भाई साहब ये लोग तो ऐसे पकड़ लेते हैं पूछो मत, छोड़ते ही नहीं है। बट ये गलत चीज़ है ना, हमारी जो श्रद्धा होगी हम मंदिर में चढ़ाएंगे, बट यहाँ पे क्या है ना, जो फूल माला का टोकरी रहता है उसको ले लेते हैं, बस दर्शन करवा के बाहर निकाले, फिर बाहर निकल के ये लोग वसूलते हैं। बट ये गलत चीज़ है, बट क्या किया जाए।
तो यहाँ पे दर्शन वगैरह हो गया था, फ़ोटो वगैरह सब ने क्लिक करवा लिया अच्छे से। और यहाँ पे सब सामान ले रहे हैं। खैर दीदी हो साथ में और सामान कोई ना ले तो ऐसे कैसे हो सकता है। खैर दीदी नहीं, मैं भी ले रही थी सामान। तो यहाँ पे जो हम लोगों को पसंद आ रहा था, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी इयररिंग्स, बैंगल्स सब मिल रहे थे, तो वो सब थोड़ा थोड़ा करके लिया। और यहाँ पे क्या है, दीदी के लिए सिलबट्टा मम्मी ले रही है, क्योंकि दीदी जहाँ रहती है, घर गांव में तो है जहाँ दीदी रहती है, वहाँ पे सिलबट्टा नहीं है। तो मम्मी ने बोला कि घर की लक्ष्मी होती है, ले लो। हाँ, वैसे भी लाइट जब चली जाती है तो फिर मिक्सर तो काम ही नहीं करता, तो इसलिए एक छोटा सा सिलबट्टा मम्मी ने लिया दीदी के लिए। और यहाँ युग जो है मम्मी को चूना बटरिंग कर रहा है कि नानी मुझे ये दिला दो। मम्मी कह रही है बेटा छुट्टे पैसे नहीं है, मेरी मम्मी दिलाती है। अभी मिष्टी को किचन सेट दिलवाई, बट ये लोग बड़े हो गए हैं और एक कितना भी इनको दिला दो ना, बट इनकी तो इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो दीदी बोली फालतू के पैसे मत खर्च करो, बहुत खर्चा हो गया है, चलो अब चुपचाप, बहुत लेट हो रहा है। क्योंकि पापा घर पहुंच चुके हैं, अब पापा का फ़ोन आ रहा है कि जल्दी आओ तुम लोग। तो अभी सबको लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। ये हुआ कि पहले यहाँ से निकलो चुपचाप, और निकलने के बाद चलो बाहर निकल के कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग, अब दर्शन वर्शन हमारा बहुत अच्छे से हो गया। फूल माला लिए तो उसके पैसे दे दिए, तब सब गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी, कोई आया था मांगने तो पैसे दे रही हैं उनको। तो यहाँ पे क्या है कि मम्मी जो है जल्दी पैसे निकालती नहीं है, बट निकाल देती है रह रह के। और इतना अच्छा लग रहा है सच में, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मम्मी, अपनी फैमिली, सच में अपनी फैमिली होती है, ये तो बात सही है। और अपनी माँ बहन, मतलब ससुराल वाले भी मेरे अच्छे हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि वो लोग अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं। बट होता है ना, मायका मायका ही होता है। और मैं घर में छोटी हूँ तो इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही ट्रीट किया जाता, मुझसे ज़्यादा कह सकते हो मिष्टी को सब ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते। मेरी तो इतनी इज्जत नहीं है कह सकते हो, मेरे मिष्टी की ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबको लगी थी भूख, और दीदी ने बनाना लिया था, क्योंकि मम्मी बाहर का बहुत कम खाती है, क्योंकि उनको क्या है कि नुकसान कर जाता है इसलिए, और उनको पसंद भी नहीं है बाहर का ज़्यादा कुछ खाना। तो यहाँ पे जो है काफ़ी भीड़ लग गई थी, ट्रैफिक था, तो रुके हुए थे सब लोग, कुछ ना कुछ लेके खा रहे थे। सबको बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, क्योंकि बिना दर्शन किए कोई कुछ नहीं खा रहा था। और यहाँ पे लगा था सबको वॉमिट आ रहा था, तो दीदी ने नींबू और नमक वो साथ में लेके आई थी, तो वही अब थोड़ा थोड़ा चाट रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, मेरी चप्पल खो गई, वहीं मंदिर में ही रख के मैं भूल गई थी। तो तिब्बत मार्केट आया, तो वहाँ पे दीदी बोली कि चलो कुछ देख लेते हैं, आए हैं इतनी दूर तो तिब्बत से ही कुछ ले लेते हैं। हालांकि बहुत बड़ा तिब्बत मार्केट यहाँ नहीं लगा है, 4-5 ही स्टॉल था, तो दीदी ले रही थी, कुछ दीदी को जमा नहीं। खैर मुझे खुद नहीं अच्छा लगा, क्योंकि बहुत खास कलेक्शन नहीं था, जो भी था ऐसे ही नॉर्मल सा ही था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, फिर रोड के पास बहुत अच्छे अच्छे ये ब्लैंकेट का शॉप था, तो वहाँ पे हम लोगों ने ब्लैंकेट परचेज़ किया और वहाँ से चल दिए। तो यहाँ पे मैडम देख सकते हो सो गई हैं चुपचाप, और सबको लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे दुबे ढाबा। भाई जीजू का नहीं मन था कि हम ढाबे पे खाएंगे, उनका मन था कि चलो किसी अच्छे होटल वगैरह में खाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह में। बट मेरा मन था कि दुबे के यहाँ मतलब दाल बहुत फेमस है, तो मैंने बोला कि चलो खा के देखते हैं कितना अच्छा होता है यहाँ का। तो यहाँ पे ये देख सकते हो मामा और पापा सब वेट कर रहे हैं, मम्मी को लेने आए हैं। पापा बोले थे कि रास्ते में ही मम्मी को उतार देना, क्योंकि यहाँ से मेरा घर बहुत पास में ही है। तो मम्मी अब यहाँ पे जा रही हैं, और ये है मेरे मामा, मम्मी। और क्योंकि मामा यहाँ आए थे सूरत से, तो बोले कि चलो दीदी से भी मिल लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है हम लोग काफ़ी सालों बाद मामा से मिल रहे हैं, बहुत बहुत टाइम बाद। तो यहाँ पे मम्मी छोड़ के जा रही है, तो थोड़ा बुरा लग रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मी छोड़ के जा रही है। बट पापा आए थे तो उनकी वजह से मम्मी को जाना पड़ा, नहीं तो जितने दिन मैं रहती उतने दिन तो मम्मी रुकती मेरे साथ। तो यहाँ पे जो है हम लोग घर पहुँच गए थे, सब बाहर से खा पी के ही आए थे, तो थोड़ी देर रेस्ट किए, क्योंकि सब बहुत सुबह उठ गए थे और बहुत लेट सोए थे। थोड़ी देर सब सोए, तो दीदी यहाँ मिष्टी का ईयर प्रेसिंग करवाना था, तो मैं, दीदी, मिष्टी, लड्डू आए हैं। ये जीजू और युग जो है घर पे ही रुके हुए हैं, वो सो रहे हैं तीनों। तो यहाँ पे जो है ये भैया दीदी के पहचान के हैं, तो
तो इन आए थे ईयर प्रेसिंग करवाने, बट इनका गन ख़राब है। तो ये बोल रहे हैं कि इनके पहचान का कोई शॉप वाला है, बोले उनके यहाँ चले जाओ। तो हम लोगों ने बोला नहीं, अगर करवाएंगे तो आपके यहाँ, नहीं तो नहीं। तो यहाँ घर आई तो दीदी के जिठानी का बेटा है सौरभ, तो वो उसको पता चला कि मासी आई हैं, तो मेरे लिए और इनके लिए गीली बर्फ़ी लेके आया है ढकवा का, जो हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस है। इनका मन भी था कि ढकवा का गीली बर्फ़ी खाएंगे, तो गीली बर्फ़ी वही हम लोग बैठ के खा रहे थे। फिर शाम को दीदी बोली, क्योंकि मेरा चप्पल खो गया, मेरे पास चप्पल नहीं था तो मैं क्या पहन के आती, तो दीदी बोली चलो तुमको दिलवा देती है। तो यहाँ का टमाटर चाट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये बोले कि चलो पिंटू, तुम्हें दीदी बोली फर्स्ट टाइम टमाटर चाट कभी नहीं खाए होगे, चलो मैं खिलाती हूँ। तो यहाँ पे जो है हम ये टमाटर चाट और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं, सच में। मतलब मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ गया है। तो पहले टमाटर चाट वगैरह खाए पिए और आ गए हैं यहाँ पे मार्केट में चप्पल देखने के लिए, कुछ अच्छा मिल जाए तो ले लूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपना लोकल मार्केट बदलापुर इनको दिखा रही हूँ कि देखो यहाँ से हम लोग कपड़े लेते थे, ये शॉप बहुत अच्छा है, वही सब दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कई दुकानों पे ट्राई की, तो मुझे उतना खास कोई चप्पल लग नहीं रहा था। तो जिसके यहाँ हम लोग लेते हैं उनके यहाँ, उन भैया के यहाँ गए, काफ़ी टाइम बाद कुछ पसंद आया। तो यहाँ पे मिस्टी के लिए दीदी ने बोला कि ले लो, तो मिस्टी के लिए 2 जोड़ी ली, अपने लिए ली। जैसे घर आई तो दीदी बोले जीजू के पहचान का एक है, जीजू के ही फ्रेंड है, तो उन्होंने कॉल किया था कि भैया आ जाओ, हमारा न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। तो दीदी पहले ही सोच के बैठी थी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बुला रहे थे। तो दीदी बोली थी कि अंतिमा आएगी तब उसके साथ चलेंगे हम लोग बाहर। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं उनके यहाँ खाना पीना खाने। हालांकि मूड तो नहीं था, दीदी बोली तुम लोगों की वजह से हम लोग नहीं गए, अब आई हो तो चलो जितना भी खा सकते हो, जो भी खाना हो ऑर्डर कर लेना, ज़्यादा कुछ मत खाना, जो भी खाना हो खा लेना, चलो। बट हाँ, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। बच्चे भी बोलने लगे मासी चलो ना, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने ऑर्डर किया है, थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा, बट सच में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट। यहाँ पे बार भी है, मतलब बहुत गांव के हिसाब से ना सच में बहुत बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये मैडम सबसे अलग जाके अलग ही चेयर पे बैठी हुई है, इनको दुनिया दिन से कोई मतलब ही नहीं है, कोई कुछ भी करे, इनको तो अपनी ही दुनिया में रहना है। तो यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, ये अपना अलग ही जाके खेल रही हैं वहाँ पे, ऐसा लग रहा है इनका खुद का रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब हमारा ऑर्डर आए। तो बस ऑर्डर आने ही वाला है, आने वाला ही क्या, आ ही गया है। और हमने किया है ऑर्डर चाइनीज़ नूडल, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। सूप भी ऑर्डर, सूप तो मैंने नहीं ऑर्डर किया था, युग को था पीना। और ये मैडम बाहर आए और टेबल पे चढ़ के ना बैठे, ऐसे कैसे हो सकते हैं। और सच में बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी रात हो गई थी, यहाँ पे बहुत शांत माहौल था। ये हुआ आप घर चलो, काफ़ी टाइम हो गया है। तो इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।